हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर लखनऊ। मैं राम सर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं आपके लिए फॉर्मूला सीट लेकर फिजिक्स की। फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, लेकिन 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में। आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ लिए होंगे, बायोलॉजी भी पढ़ ली है, केमिस्ट्री भी पढ़ ली है, गुरुजी सब पढ़ लिया हमने। तो बच्चों, अब आपकी बारी है, थोड़ा फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं मेरे साथ में और देखते हैं वहां पे जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कल जब 10:30 पे आपका पेपर शुरू हो तो आप पूरी एनर्जी के साथ में एकदम पूरा प्रहार करना है। पूरा एकदम जो क्वेश्चन आए उसको पहले करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको बाद में करना है, लेकिन करना जरूर है। तो आप टाइम मैनेजमेंट और हर एक चीज का ध्यान में रख करके जो गलतियां इंग्लिश में हुई हैं वो साइंस में ना हो, वो आगे भी ना हो, इसके लिए मैं आया हूं ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। तो अभी से सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा। आइए फॉर्मूला जल्दी से रिवीजन करते हैं क्योंकि टाइम है ही नहीं। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की बात करें तो चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप मेरे साथ बोलते भी रहो जिससे कि तुरंत के तुरंत रिवाइज हो जाएगा। एसआई यूनिट की गलती करनी ही नहीं है क्योंकि आधा नंबर कटता है, तो एसआई यूनिट आप चार्ज क्या होगा, कूलाम होगा। करंट की बात करें तो आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है, टी है टाइम, और आई क्या है, करंट। आई इक्वस टू क्यू आई टी, क्यू आई टी। एसआई यूनिट क्या है, आई यानी करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, करंट को ढकेलने का काम करता है, चार्ज को ढकेलने का काम करता है, कई बार बता चुके हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या है, वोल्टेज, W क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज। तो V वोल्ट होता है और W जूल होता है। ये यूनिट्स हैं, लर्न करके रखिए। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहाँ पे V इक्वस टू आई आर, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है ओम्स लॉ। यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट। कब रुकावट आती है आपको पता है। एसआई यूनिट आर ओम हो जाएगा, ओमेगा कहते हैं इसको, ओम। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चार्ट भी बना दिया है छोटा सा। आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जो है पूछ चुका है। वी के पास में जो ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे वी के पास में कौन सा है, ए है, तो ए का रेजिस्टेंस ए इज ग्रेटर देन बी। ये रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो बी के पास में जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी को आप मार के चलिए आएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। रेजिस्टिविटी का मतलब कि किस मटेरियल से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए, लेंथ ऑफ वायर, यल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यल मीटर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। रो क्या है, रो का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज में अगर हम बात करें तो सीरीज आर एस, सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 R3 सबको पता है, लेकिन ये 2 पॉइंट दिमाग में बसा लो कि करंट रिमेन सेम होता है। जितने भी बल्ब लगे होंगे वो उनके पास बराबर करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या है, डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या है, डिवाइड होता है। जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल की बात करें तो 1/RP, पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सबको पता है, लेकिन ये 2 पॉइंट कि करंट डिवाइड होता है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमने ड्राइव भी करवाया था, शॉर्ट्स में आप जा करके देख सकते हैं। तो E यहाँ पे हमने लिखा इसलिए कि आप जो है थोड़ा दिमाग लगाएं, क्योंकि एनर्जी, एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल्स टू वी आई टी, ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और E इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। नेक्स्ट यहाँ पे P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। मेन फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ना है, मेन फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे ये P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई आता है, ओम्स लॉ लगाएंगे और वहां से ड्राइव कर लेंगे। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे ये सीरीज के लिए होता है, ये पैरेलल के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 किलोवाट आर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है पूछा जाता है, मतलब एनर्जी कंजम्पशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एग्जामिनर को। 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे लिखा है, और P इक्वल्स टू ई अपॉन टी और P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये दोनों होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये सीट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, कोई भी मिरर हो, मिरर में यहाँ पे जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर
का जो आधा होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इक्वल्स टू आर अपॉन टू, फोकल लेंथ इक्वल्स टू आर अपॉन टू, यहाँ पे हो जाएगा फोकल लेंथ इक्वल्स टू आर अपॉन टू। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यहाँ पे प्लस होता है, आंखें खोल के देख लो, मिरर फॉर्मूले में प्लस होगा, और v और u ये सब कुछ v u f सब होंगे सेंटीमीटर में। v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, hi क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है। तो ये 4 पॉइंट हैं। बाकी साइन कन्वेंशन की बात करें तो u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। u कहीं भी हो निगेटिव में उसकी वैल्यू पुट करना है। बाकी आप जो है नेक्स्ट देखें, यहाँ पे m इक्वल टू क्या होगा, मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho। नेक्स्ट यहाँ पे m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो ये माइनस होता है, ध्यान रखना, मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है। तो बाकी सारी चीजें हमने बता दिया है। m की बात करें तो यहाँ पे यूनिट हमने बता दिया है पहले से, और आल लेंथ इन सेंटीमीटर बताया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मीडियम चेंज होगा, कितना एंगल डिफ्लेक्शन होगा, वो सारी चीजें बताने के लिए आते हैं स्नेल साहब। स्नेल साहब ने बताया साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे अगर हम बात करें ये न्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और ये जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में रखते हैं, जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में रखते हैं। यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए, यानी बी और ए के रिस्पेक्ट में है तो ए आप नीचे हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पीड होती है, बी क्या है, स्पीड, स्पीड और वेवलेंथ दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी ए अपॉन वी बी, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, ये स्पीड हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और ये वेवलेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेंगे, जैसे कि 3 कंडीशन इसमें होती हैं। जैसे ए से बी में गया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। अगर हम बी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा मीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बात करें तो यूनिट लेस होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, आप लोगों को पता भी है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ऑब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो एयर के रिस्पेक्ट में देगा, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बच्चों को हो सकता है इसमें भी कंफ्यूजन हो। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यानी इक्वल्स टू सी अपॉन वी हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव वाला कब लगाएंगे, जब यहाँ पे हमको स्पीड निकालनी हो। जैसे n21 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। तो इस तरीके से इस स्लाइड से भी एक क्वेश्चन देखने को कल मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला माइनस में होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ द लेंस। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोगों को नोट कर लेना है। इसका यूनिट होता है डायोप्टर, p इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ क्या होगा, मीटर में, अगर एफ को कर दिया सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन हो जाएगा, 100 अपॉन हो जाएगा, 100 अपॉन एफ, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है लाइट। लाइट में यहाँ पे अगर हम देखें तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए देखिए, यम अगर आपको पता चल जाए, कहीं से पता चल जाए, मैग्निफिकेशन आपको पता चल जाए, तो आप नेचर और साइज भी बता सकते हो। जैसे 0 से ज्यादा है और यम 1 से कम है, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा, नेचर क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यम इक्वल टू अगर 1 है तो सेम साइज का होगा। यम अगर बड़ा है, मैग्निफिकेशन बड़ा है 1 से, तो क्या होगा, इनलार्ज और मैग्नीफाइड होगा। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट अगर यम पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि इरेक्ट का मतलब सीधा होगा, और अगर निगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा होगा। तो ये सारी कंडीशन आपने देख ली। तो एक ओवरव्यू है, ये बच्चों एक ओवरव्यू था, और इसी के साथ में आपको मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पूरे 1 साल आपने मन से, तन से और बहुत अच्छे से, कई लोगों का जो है कहने का अवसर आया, सबने कहा कि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन सब आपको ही चाहते थे कि आप अच्छा करो। तो ऑल द बेस्ट है सभी बच्चों को, सभी इंस्पायरेंट को जो कल एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।